क्या आप भी चाहती हैं कि मैं घर का काम भी करूं और घर बैठे पैसा भी कमाऊं? तो आप बिल्कुल घर बैठे पैसा कमा सकती हैं और अपने सारे घर के काम कर सकती हैं। तो इसके लिए अगर आपको सिलाई आती है पर ज़्यादा पैसा नहीं है सिलाई का काम शुरू करने के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर बैठे सिलाई का काम करके पैसे कैसे कमाएं, अपना होम बुटीक कैसे शुरू करें और कैसे धीरे धीरे इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं हम। ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और ज़्यादा हम पैसे कैसे कमा सकते हैं होम बुटीक से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सिलाई का काम शुरू करने के लिए, अपना होम बुटीक शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ज़रूरी सामान है जिसे आपको ख़रीदना पड़ेगा। इस काम को करने के लिए ना आपको बड़ी दुकान चाहिए, ना महंगी सिलाई मशीन चाहिए, ना ज़्यादा पैसा चाहिए होम बुटीक के लिए। तो अगर आपको सिलाई आती है और आपके पास एक छोटी मशीन या बड़ी मशीन है तो अच्छी बात है, आप इसी से शुरू कर सकती हैं। पर अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप एक सिलाई मशीन ले सकती हैं। अगर आप नई मशीन लेना चाहें तो नई मशीन ले सकती हैं, या फिर आप एक पुरानी मशीन खरीद सकती हैं। ये आपको सस्ती मिल जाएगी। और आपको एक कैंची चाहिए, मेज़रमेंट टेप चाहिए, नीडल और चाक चाहिए जिसे हम कपड़े पर निशान लगाते हैं, और आपको थ्रेड चाहिए सिलने के लिए। बस इतनी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और इतनी ही चीज़ों से आप घर बैठे अपना होम बुटीक शुरू कर सकती हैं। अब बात करेंगे कि हम क्या सिले पहले। तो इसके लिए आपको जो कुछ भी परफेक्ट सिलना, अच्छे से सिलना आता हो वो आप सिल सकती हो, जैसे ब्लाउज, सलवार सूट, पेटीकोट और प्लाजो कुर्ती। और आप बच्चों के कपड़े सिल सकती हो। बच्चों के कपड़े बनाने में इजी होते हैं और जल्दी बन जाते हैं, तो ये सब कपड़े आप सिल सकती हो। और ये सब सिलना आसान भी होता है और आपको रेगुलर काम भी मिलेगा इससे, और आपको इसके अच्छे पैसे भी मिलेंगे। अगर आप अच्छा काम करके दोगी कस्टमर को तो कस्टमर आपके पास ही आएंगे कपड़े सिलवाने। और आप अल्ट्रेशन का काम कर सकती हो, जैसे कि पैंट छोटी बड़ी करना, कुर्ती को फिटिंग करना, ब्लाउज फिटिंग करना, ये काम भी आपको मिल जाएगा। शुरुआत में आप सिंपल काम लो, उसे अच्छे से करो, जैसे फिनिशिंग से ब्लाउज सिलना, परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग से सलवार सूट सिलना। तो आपको परफेक्ट और फिनिशिंग से आपको ये सब सिलना है। ये काम आसान भी होता है और रेगुलर मिलता भी है। अब बात करेंगे आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे। शुरुआत में कस्टमर आपके पास ज़्यादा नहीं आते। जो लोग जानते हैं कि आप सिलाई करती हो वही कुछ लोग आएंगे आपके पास कपड़े सिलवाने। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने दूसरों के कपड़े सिलना कैसे शुरू किया था। तो जब मैं सिलाई सीख गई थी तो मैं अपने कपड़े बनाती थी डिज़ाइनर वाले, और अपनी बहन के कपड़े सिलती थी और अपनी अम्मी के कपड़े सिलती थी। इन सब के कपड़े मैं सिलती थी पहले। और जब मैं अपने सिले हुए कपड़े पहनकर बाहर जाती थी तो मुझसे औरतें और लड़कियां पूछती थी कि तुम्हारा सूट अच्छा लग रहा है, किसने सिला, किससे सिलवाया। तब मैं उन्हें बताती थी कि मैंने सिला है ये सूट। और ऐसे ही मैं अपनी बहन के कपड़े सिलती थी। तो वो जब मेरे सिले हुए कपड़े पहन करके बाहर जाती थी तो उससे लोग पूछते थे कि तुम्हारा सूट अच्छा लग रहा है, किसने सिला है। तो मेरी बहन बताती थी कि मेरी अप्पी ने सिला है ये सूट। तो जब मेरे सिले हुए कपड़े लोगों को पसंद आने लगे थे तो वो औरतें और लड़कियां मुझसे बोलती थी कि मेरे भी कपड़े सिल देना। तो मैं बोलती थी मैं आपके कपड़े सिल दूंगी, आप मुझे कपड़ा दे देना तो मैं आपके कपड़े सिल दूंगी। तो इस तरह से लोग मुझसे कपड़े सिलवाने लगे और सिलने के लिए कपड़े देने लगे। कुछ कस्टमर तो बोलते थे अगर अच्छा सिलोगी तो हम आपको 10 या 20 रुपए ज़्यादा देंगे, यानी जितना रेट मैं लेती थी उससे 10 या 20 रुपए ज़्यादा। तो इस तरह से मेरे कस्टमर थोड़े बन गए थे। और यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे लोग डिज़ाइनर कपड़े बनाना नहीं जानते थे, जैसे जो आजकल ट्रेंड में चल रहा हो वो सब यहाँ कोई नहीं बनाता था। पर मैं डिज़ाइनर कपड़े और जो ड्रेस ट्रेंड में चल रही हो वो सब मैं बनाती थी। तो इससे भी मेरे पास कस्टमर आए, क्योंकि कोई डिज़ाइनर कपड़े बना नहीं रहा था। तो जो ट्रेंड में चल रहा था वो कोई नहीं बना रहा था, पर मैं बनाती थी ट्रेंड के हिसाब से डिज़ाइनर ड्रेस और डिज़ाइंस वाली स्लीव्स बनाती थी। तो इस वजह से मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आए थे।
तो इस तरीके से अगर आप काम करोगी तो आपके पास भी कस्टमर ज़रूर आएंगे। और आप एक अपने बुटीक का छोटा सा बोर्ड लगा सकती हो अपने घर के बाहर। और आपको एक बोर्ड रोड पे, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते हो, वहाँ पे लगाना है आपको एक बोर्ड। क्योंकि जब तक आप अपने होम बुटीक का बोर्ड नहीं लगाओगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप सिलाई करती हो। तो कस्टमर कैसे आएंगे आपके पास सिलाई के कपड़े लेकर। इसलिए आपको एक बुटीक का बोर्ड ज़रूर लगवाना है। बोर्ड लगाओगी तो जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिलाई होती है, कपड़े सिले जाते हैं, तो लोग आपके पास आएंगे कपड़े सिलवाने। और आप उस बोर्ड में लिख सकती हो हमारे यहाँ सिंपल या डिज़ाइनर सभी तरह के कपड़े सिले जाते हैं। आप ये सब अपने बोर्ड में लिख सकती हो और अपना मोबाइल नंबर बोर्ड में लिखवा दे। तो इस तरीके से आपके पास बहुत नए नए कस्टमर आएंगे। तो ये तरीके आप ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने सिलाई के रेट क्या रखें। तो देखिए, जब हम कोई काम नया नया शुरू करते हैं तो हमें ज़्यादा रेट नहीं रखना है शुरुआत में। तो इसके लिए आपको पता करना है कि आपके यहाँ पे जो लोग घर में सिलाई कर रहे हैं वो क्या रेट लेते हैं कपड़े सिलवाई। तो जब आपको ये पता चल जाए कि वो सब क्या रेट ले रहे हैं तो आप उनसे 10 या 20 रुपए कम लीजिए। इससे ज़्यादा आपको कम नहीं रखना है रेट। अगर उनसे 10 या 20 रुपए कम लोगी अपने कस्टमर से तो लोग आपके पास ही आएंगे कपड़े सिलवाने। क्योंकि हर इंसान अपने पैसे बचाने की सोचता है, कम पैसों में काम हो जाए, इंसान यही सोचता है। तो आपको उनसे 10-20 रुपए कम रेट लेना है। पर एक बात आप याद रखें, अगर आप उनसे कम रेट ले रही हैं पर आपको उनके ब्लाउज या सूट अच्छा सिल के देना है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। ये नहीं सोचना है कि हम कम पैसे में सिल रहे हैं तो चाहे जैसा ब्लाउज सिल दे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अच्छे से कस्टमर के सूट और ब्लाउज पे काम करना है, टाइम दे के काम करना है। आपको जल्दबाजी में नहीं सिलना है कस्टमर के ब्लाउज, और परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग से कस्टमर के कपड़े सिलने हैं आपको। अगर आप कस्टमर को अच्छा काम करके दोगी तो कस्टमर आपके पास ही आएगा सिलवाने। और जब आपके रेगुलर कस्टमर बन जाए तब आप फ्यूचर में अपने सिलाई के रेट बढ़ा भी सकती हैं। तो बहनों, सिलाई सिर्फ एक काम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये आपको पैसा कमाना सिखाती है और आप इससे पैसे कमा सकती हैं। और ये घर से कमाने का बेस्ट तरीका है। अगर आप आज से शुरू करेंगी तो कल आप बड़ी सफलता हासिल करेंगी।